बीच में बेटा वीडियो सेकेंड पार्ट उसी वीडियो का। अगर किसी सबस्टांस के पास जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो उतना ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा किसकी तरफ, टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जितने ज़्यादा उसके अंदर क्या होंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, या कह सकते हैं ग्रेटर विल बी द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। अब दूसरा आता है कि if no any unpaired electron, अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट, तो उसमें क्या होगा, जब आपके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है, क्या बोलेंगे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, वो क्या होगा बेटा, जीरो। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी। नो एनी अट्रैक्शन विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसा सबस्टांस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड ना हो उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। देन सबस्टांस इज नॉन एज डायामैग्नेटिक। समझे चीज को? जैसे चलिए मान लीजिए आपके पास ए और बी दो सबस्टेंस। ए का जो ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और बी जो है उसके ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब अकेला ऑर्बिटल है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है, अनपेयर्ड। और ये क्या है, पेयर्ड। ए के पास जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो स्पिन है वो कितना रहेगा, +1/2 ऊपर की तरफ है, क्लॉकवाइज। अब इसका देखिए, यहाँ पर ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन का क्या है, +1/2, नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या है, -1/2। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, कैंसल आउट। और कैंसल आउट कर लिया तो नेट स्पिन, नेट जो हुआ वो क्या आ गया, 0। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये कौन सा है, पैरामैग्नेटिक। और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या है, डायामैग्नेटिक। क्या है, डायामैग्नेटिक। क्लियर है? देखो पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला तो हो गया। अब यहां से क्या देखिएगा, दूसरा सिस्टम अप्लाई। अब कोई स्पीसीज अपने पास सी है। अब सी क्या है कि उसके पास ये ऑर्बिटल्स बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक ये, 3 इलेक्ट्रॉन। तो सी के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पैरामैग्नेटिक तो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ, पैरामैग्नेटिक तो है, लेकिन ए के कंपैरिजन में कम पैरामैग्नेटिक है क्या, तो बेटा ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर विल बी द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो जो सी है उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा है किससे, तो ये सब हमें पता चलता है किससे, स्पिन क्वांटम नंबर से।
अब कुछ फॉर्मूले लिखिएगा जिनका यूज अब हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। क्या कैलकुलेशन ऑफ L, M and S values for given n वैल्यू, कि अपने को n की वैल्यू दे रखी है और उससे कैलकुलेट करने हैं किस किस का वैल्यू, L का, M का और S का। तो याद रखिएगा कि n का वैल्यू है, पहला फॉर्मूला फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, टोटल वैल्यू ऑफ L, टोटल वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू n, किसके इक्वल होंगी, n के इक्वल होंगी। जैसे कैलकुलेट द total value of L, total value of L if n is equal to 4, n क्या हो, 4। तो यहाँ पर याद रखना कि if n is equal to 4 then L जो है उसकी भी वैल्यूज कितनी आएंगी, 4। कौन कौन सी वैल्यू होंगी, दूसरा कंडीशन आपको याद रखना है जब L का वैल्यू लगाने लगो कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन L। n का वैल्यू 4 है तो L का वैल्यू क्या हो सकता है, L का वैल्यू बेटा 0, 1, 2, 3 यहाँ तक जा सकता है। क्यों 4 क्यों नहीं हो सकता, आप बोलोगे कि 0 से स्टार्ट करके 0, 1, 2, 3, 4 करते, नहीं, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन L। n का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा। n का वैल्यू 4 है तो L का वैल्यू 0 से लेके 3 तक हो सकता है। तो कितनी वैल्यू आ गई, 1, 2, 3, 4 आ गई ना। तो वही हमने फॉर्मूले से n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 4। सेकेंड, for the given value of n, total values of m, total values of m are equal to n square, किसके इक्वल होंगी, n स्क्वायर की। और देखो यहां से क्या है, if n is equal to 3 then calculate the total values of m। तो फॉर्मूला क्या बताया, n इज इक्वल टू 3 और इस कंडीशंस के अंदर m का वैल्यू किसके इक्वल होगा, m इज इक्वल टू n का स्क्वायर, तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 9 वैल्यूज। देखो अब कैसे इलेबोरेट कर लेते हैं, 9 वैल्यू आती है यानी वेरीफाई कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 3 देन l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0, l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 2, 3 वैल्यूज हो सकती है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, इफ l इज इक्वल टू 0, हमें m का पता है कि m किसके इक्वल है, -L2 प्लस l इंक्लूडिंग 0। तो पहला m का वैल्यू कितना हो सकता है, 0। इफ l इज इक्वल टू 1 देन m क्या हो सकता है, -1, 0 प्लस 1। इफ l इज इक्वल टू 2 देन m का वैल्यू क्या हो सकता है, -2, -1, 0 प्लस 1 एंड प्लस 2। तो देखो टोटल n की वैल्यूज कितनी आई है, यहाँ से फॉर्मूले से 9 आ रही थी, देखो 1, 2,
3 4 5 6 7 8 ये आपका कैलकुलेशन भाई बात समझो। नेक्स्ट चलते हैं। For the given value of n, for the given value of n, total value of s, spin quantum number, total value of s इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, इसके इक्वल होगा 2n स्क्वायर। तो एग्जांपल ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 2, देन कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ L, M and S। डायरेक्ट फार्मूला n इज इक्वल टू 2, देन L की भी कितनी वैल्यू होंगी, टोटल वैल्यूज 2 होंगी, टोटल वैल्यू m की कितना होगा 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे, टोटल वैल्यू ऑफ m, s के लिए क्या होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्या होगा टोटल वैल्यूज ऑफ s। आई बात समझिए। s की कितनी हो जाएंगी 8, m की कितनी हो जाएंगी 4 और l की कितनी रहेंगी। इस फॉर्मूले से ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। आई बात समझ, लिखिएगा राइट द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लिखिएगा राइट द वैल्यूज ऑफ azimuthal quantum number and magnetic quantum number, for n is equal to 3। n की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है। तो n इज इक्वल टू 3। अब कंडीशन आपको एक बताई है अभी अभी, n इज ग्रेटर देन l, तो l का वैल्यू क्या हो सकता है 0, l इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 2। तो l की वैल्यू कितनी आ गई 3, और m जो है वो भी बताया है कहाँ से, -l to +l इंक्लूडिंग 0। तो इफ l is equal to 0 then m is equal to 0, if l is equal to 1 then m is equal to -1, 0 and +1, if l is equal to 2 then m is equal to -2, -1, 0, +1 and +2। ये वैल्यूज हो सकती है बेटा इसका, समझे इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन ही लिखता हूँ। कैलकुलेट द टोटल वैल्यूज ऑफ L, M and S for n is equal to 3, for n is equal to 3। तो फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला L इज इक्वल टू n, सीधी सी बात है। दूसरा फॉर्मूला क्या है m इज इक्वल टू n स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला s के लिए क्या है 2n स्क्वायर। तो L की टोटल वैल्यू कितनी होंगी 3,
m की टोटल वैल्यू कितनी होंगी 9, 3 का स्क्वायर, और s की टोटल वैल्यूज कितनी होंगी 18। n की जगह पे क्या रख दीजिए आप 3 अगर पुट कर देते हो। आई बात समझिए। चलिए नेक्स्ट आपको दे रखा है यूजिंग SPDF नोटेशन। यूजिंग SPDF notation, using SPDF notation, describe the orbital, describe the orbital, describe the orbital with the following quantum number, with the following क्वांटम नंबर। यहाँ पे कल भी बताया था कल वाले लेक्चर में, इफ L इज इक्वल टू 0 देन सबसेल जो है वो S होता है। इफ L इज इक्वल टू 1 देन P, इफ L इज इक्वल टू 2 देन D, इफ L इज इक्वल टू 3 देन F, इफ L इज इक्वल टू 4 देन G। और G को हम यूज नहीं करते हैं बेटा अभी फ़िलहाल के कंडीशंस में। हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो कहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, F ऑर्बिटल तक, F सबसेल तक कंप्लीट हो जाता है। तो अपने को वैल्यूज़ जो दे रखी हैं उन वैल्यूज़ को रखते हैं और देखते हैं। पहला वैल्यू दे रखा है एक के अंदर n इज इक्वल टू 2, n यहाँ पे L लिख दो। पहले केस में n इज इक्वल टू 2 एंड L इज इक्वल टू 1। तो ऑर्बिटल जो है वो असाइन करना कौन सी मिलेगा। तो देखो n आपको एनर्जी लेवल शो करता है तो इसको ऐसे कैसे रख लो 2, और L का वैल्यू 1 किसके लिए होता है P के लिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2P, ठीक है। P। दूसरा केस दे रखा है B में, यहाँ पे फिर से N और ये L और फिर क्या ऑर्बिटल। अब सारे केस इकट्ठे ले लो। N का वैल्यू 4 दे रखा है और L का वैल्यू 0। एनर्जी लेवल को ऐसे कैसे रखो 4, और L का वैल्यू 0 किसके लिए होता है P के लिए। तो ये क्या हो गया 4P। अब बात करते हैं N इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू 2। तो 5 एनर्जी लेवल ऐसे कैसे रख दूँ, और L का वैल्यू 2 किसके लिए होता है D के लिए, है ना। अगर ऐसा लिख दे तो N इज इक्वल टू 5 और L इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 5P। और बना लो बेटा N इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा 3D। इस तरह से बेटा हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूलाज को हम यूज कर सकते हैं। आई बात समझ क्लियर, पक्का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। Which of the following set of quantum number, which of the following set of quantum number are not permitted, which of the following set of quantum number not permitted।
कौन सा सेट जो है वो क्वांटम नंबर का परम्यूटेट नहीं। देखिए अब इसमें यहाँ पे n लिख दो, ये l लिख दीजिए और एक आ जाए आपके पास m और एक आप लिख देते हैं s। पहला केस देखिए, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3, m जो है वो +1 और s जो है वो आपका है -1/2। समझे? पहला केस। सेकंड केस है बेटा, n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू -1/2। थर्ड है, थर्ड केस, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू +1 एंड s इज इक्वल टू 0। समझे? और नेक्स्ट जो अपने को दे रखा है फोर्थ केस, वो है बेटा n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू -2 एंड s इज इक्वल टू +1/2। दो चीज़ें ध्यान रखो, आपको बताइए, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l और s जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। इस केस में देखो n का वैल्यू जो फर्स्ट केस है 3 है और l का वैल्यू भी कितना है 3, कितना है 3। तो ये सेट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि n और l का वैल्यू सेम नहीं हो सकता, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l। दूसरे में देखो n का 1 है, l का 0 है, 0 है, -1/2, बन जाएगी बात, है ना। थर्ड में देखो ये 3 है, ये 1 है, ये वैलिड हो गया, ये +1 हो सकता है, स्पिन कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो आपको बोलना है सेकंड वैलिड है, फोर्थ वैलिड है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड वैलिड नहीं है। यहाँ से बाकी स्टार्ट करेंगे बेटा कल। 2 वीडियो हैं ये, एक फर्स्ट 12 मिनट का है।